नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज करंट अफेयर्स की अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं और ये प्रतिदिन के हिसाब से आपको करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। और आपको करना क्या है, शाम को 7 बजे अपने चैनल पे लर्निंग व्हील पे आना है और यहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स को हम लोग डेली क्यों शुरू कर रहे हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के। तो वो वजह ये है कि अब जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। एक तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते ही आते हैं, उसके बाद में करंट अफेयर्स में जो भी करंट में कोई न्यूज़ रहती है उसको लेके वो लोग स्टैटिक से पोर्शन जो है क्वेश्चन है उससे वो पुट कर रहे हैं। तो वो बड़ा पेचीदा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को टफ बना देते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलना है। आप नोट्स नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां आपको ये डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अपना कौन सा गणतंत्र दिवस है तो आपको पता होना चाहिए, ये अपना 77वां गणतंत्र दिवस है। और अच्छा, एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हुए जा रहे हैं कि प्रश्न ये है कि बताओ भाई 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था, जबकि कंप्लीट तो आपको भी पता होगा कि 26 नवंबर को हो चुका था। संविधान लागू 26 जनवरी को ही क्यों किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, आज का टारगेट बहुत छोटा रखते हैं, आपको 100 लाइक्स पूरे करने ही करने हैं, चाहे जैसे करो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन करने हैं। अगर हमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा तो ये क्लास, अब जब तक ये चैनल रहेगा तब तक ये करंट अफेयर्स की डेली क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है, तो 24 जनवरी को मनाया गया है, या 25 जनवरी को, या 23 जनवरी को, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है क्या, सबसे पहली बात तो यही है। तो इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाताओं को, जो भी मत अपना वोट देते हैं, उनको जागरूकता दिलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये दिन को हम लोगों ने स्पेशल तौर पे रखा है। और आप लोगों ने देखा होगा आपके शहरों में प्राइमरी स्कूल के बच्चे या और भी कई प्रकार के स्कूलों के बच्चे इन प्रकार की जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है इसमें जागरूकता अभियान के तहत में वो लोग रैलियां वगैरह निकालते हैं। अगर आपने देखा होगा, अपने वोट का अधिकार समझें वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ है। तो ये अभी कब मनाया गया था, तो 25 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न नहीं कई प्रश्न है कि अब जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डे रह चुके हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं डे से रिलेटेड, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 4 जनवरी से। 4 जनवरी को क्या था, हालांकि इसमें ऐड नहीं है तो हम अलग से बता दे रहे हैं, वरना याद भी रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस। क्या होता है, विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस में होता क्या है, तो जो अभी हमने बताते हैं कि दिव्यांग जो लोग थे, दिव्यांग लोग जिनको दिखाई थोड़ा कम पड़ता था या फिर जो देखने में अक्षम थे, तो उनके लिए क्या किया गया, तो ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इसमें उनके लिए एक लिपि ईजाद की गई थी जिसका नाम था ब्रेल लिपि, ठीक है। उसमें क्या, टच करके वो लोग अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते थे। बुक्स होती थी जिसमें टचिंग करके वो लोग सीखते थे कि ये अक्षर अच्छा ऐसा है तो इसको टच करके सीख रहे हैं, तो उस टाइप से थी। तो 4 जनवरी याद रखना, विश्व ब्रेल दिवस। इसके बाद 9 जनवरी प्रवासीय भारतीय दिवस। इस दिन क्या था कि महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इस वजह से इस दिन को 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। याद रखना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखना राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब सितंबर, तो सितंबर में एक और याद रखना 16 सितंबर। काहे के लिए मनाया जाता है भाई, तो ये मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना। इसके बाद 15 जनवरी तो क्या होता है, थल सेना दिवस, या फिर इसको हम लोग सेना दिवस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 16 जनवरी इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में, ठीक। 18 जनवरी विश्व धर्म दिवस, और ये जनवरी के हमेशा तीसरे रविवार के दिन ही मनाया जाता है। तो कई सारे इस बार विद्यालयों में धर्म को लेके कई सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। अभी हमारे भाई बहन का ही एक प्रोग्राम हुआ था उनके विद्यालय में, तो वो चीजें हैं। तो 18 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व धर्म दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या खास था, तो इस दिन भारत के वीर सपूत जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र
बोस, जिनको टाइटल ही नेताजी दिया था, किसने? तो हिटलर ने दिया था, उनका जन्मदिन है। इसी दिन वो जन्म लिए थे। कहाँ पे? तो उड़ीसा के कटक में लिए थे जन्म, और 1897 में। तो 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था उड़ीसा में, कटक वाली जगह पर। ठीक है, पिता का नाम आप सभी को पता होगा, जानकीनाथ बोस था। बाकी उनके बारे में अलग देख लेंगे। ठीक है, फिर 25 जनवरी को होता है मतदाता दिवस, जो अभी अपना एक प्रश्न था। अच्छा, आज क्या है? तो गणतंत्र दिवस, याद रखिएगा। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2026। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे। कौन ऐसे मेहमान थे जो गणतंत्र दिवस में अपने यहाँ पे जो परेड रेड होती है उसमें आके शामिल हुए थे? तो वो कौन थे? ऑप्शन ए उर्सुला वन देर या बी एंटोनियो कोस्टा, या सी उपर्युक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन थे? तो आपको पता हो तो वो कौन थे? ये दोनों लोग थे, और ये दोनों लोग शामिल हुए थे। कौन? उर्सुला वन देर और एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों लोग भारत में क्या गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, अब ये थे कौन? उर्सुला वन देर जो हैं, ये क्या है? यूरोपियन संघ की अध्यक्ष हैं। यूरोपियन संघ या कमीशन की क्या है? ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जो ये कोस्टा जी हैं, ये क्या है? तो ये यूरोपियन संघ के सचिव हैं। यूरोपियन संघ के क्या हैं? सचिव हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो और इस गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछी जाती है थीम। तो गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी 2026 की? कि मुख्य थीम थी जो, वो थी वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित है। ठीक है, ये याद रखना, इसकी थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए NDDV और MULCO ने समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, NDDV क्या मतलब क्या होगा? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, याद रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये जो है, और MULCO इसका फुल फॉर्म है मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। ठीक है, याद रखना। तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में ऐसा समझौता हुआ है? याद रखना। तो कौन सा राज्य है भैया? मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम, याद रखना। मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड ने गुरुवार को राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया? तो हस्ताक्षर किया है। अब मिजोरम, तो मिजोरम से आपको एक कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अभी यहीं से थोड़ा सीखते हुए चलो। तो मिजोरम, तो मिजोरम कहाँ है? तो मिजोरम आपको देखने को मिलेगा भारत में इस जगह पे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये रहा मिजोरम। ठीक, याद रखना, अगर इसको हमने उठा के थोड़ा अलग करके दिखाया तो ये रहा। ठीक, अब मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक, इनके सीएम कौन है? तो सीएम है लालदुहवा माँ। ठीक है, ये इनके सीएम है। अब अगर इनके गवर्नर पूछ लिया जाए तो गवर्नर है इनके जनरल VK सिंह। गवर्नर कौन है? जनरल VK सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या समझौता किया है? तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा राज्य है? याद रखना, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या हुआ है? तो उत्तराखंड ने दूरस्थ और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने के लिए, उनकी पहुंच वहां तक हो जाए, उसके लिए ऐसा कुछ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग बाद में।
इसके बाद में उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से याद रखना उत्तराखंड में क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी पहले याद रखना कहाँ है, तो भैया देहरादून है। इसके बाद उत्तराखंड के सीएम कौन है वर्तमान में, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। इसके बाद गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। अब उत्तराखंड में क्या क्या स्थित है, एक तो आप लोग याद रखना फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और दूसरा प्रश्न यहाँ से, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो, दूसरा प्रश्न ये है कि शांति घाटी कहाँ स्थित है, तो वो केरल में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, याद रखिएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ वो सब यहीं स्थित है। अब अगर बात की जाए उत्तराखंड में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 70 है। उत्तराखंड में लोकसभा के सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है, 5 है। उत्तराखंड में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है, तो 3 है, ये याद रखना। अच्छा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का राजकीय जो पक्षी है वो क्या है, तो राजकीय पक्षी जो उत्तराखंड का है वो है हिमालयन मोनाल। ठीक है, याद रखना हिमालयन मोनाल। अब हिमालयन मोनाल से आपसे एक और प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हिमालयन मोनाल अन्य एक किसी देश का, अभी राज्य की बात की थी तो कंफ्यूज ना होना, किसी देश का भी राष्ट्रीय पक्षी है, तो उस देश का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उस देश का नाम है नेपाल। ठीक है, वहां का ये राष्ट्रीय पक्षी, जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर, वैसे ही नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल है और ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को 56वां स्थापना दिवस किस राज्य का मनाया गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प होने वाला है वो क्या होगा, तो हिमाचल प्रदेश। अच्छा हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है, तो शिमला में स्थित है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश काय के लिए फेमस है, तो सेब के लिए फेमस है, कुल्लू घाटी। ठीक है, इसके बाद में मनाली, ठीक है, इन सब के लिए कांगड़ा घाटी, ये सब के लिए फेमस है क्या, हिमाचल प्रदेश। तो सेब वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश की बात आ गई, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इलियास पक्ष का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो जो इलियास पक्ष थे वो कौन थे, क्या वो लेखक थे या फुटबॉलर थे, पत्रकार थे, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन थे, तो याद रखिएगा ये एक फुटबॉलर थे। भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज बंटवारा इलियास का 22 जनवरी 2026 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ये शांत, अनुशासित और सटीक खेल के लिए प्रसिद्ध भाषा कर्नाटक के बेहतरीन फुटबॉलों में गिने जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कौन थे इलियास, तो ये थे फुटबॉलर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डॉक्टर के लिए NBEMS AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अनुप्रिया पटेल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन है, तो आप याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री हैं कौन, अनुप्रिया पटेल। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं और इन्होंने क्या किया है, तो हाल ही में डॉक्टर के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण, मतलब अब डॉक्टर को प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया जाएगा, तो AI टूल्स का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें एक ही दिन में लगभग 42,000 लोगों ने क्या किया है, तो नामांकन या पंजीकरण किया, याद रखिएगा। तो इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री कौन, अनुप्रिया पटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो किसे किया गया है, ऑप्शन ए डेविड सीजल, ऑप्शन बी टोबी कियर्स, ऑप्शन सी ग्राका मार्चेल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा ग्राका मार्चेल जी हैं, इनको दिया गया है। ये रही ग्राका मार्चेल जी, और इनको क्या दिया गया है, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है।
और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो याद रखना मोजाम्बिक की रहने वाली हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत मैप याद हो तो कुछ इस प्रकार से आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, और इस अफ्रीका में ये रहा मेडागास्कर, यहीं पे आपको मोजाम्बिक भी देखने को मिलेगा। मेडागास्कर और तंजानिया या मोजाम्बिक के बीच में एक चैनल है जिसको हम लोग मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस आईआईटी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेट इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो किस आईआईटी ने किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो वो आईआईटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर ने क्या किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में आईआईटी कानपुर ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, उससे पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और इस क्लास में जो हमने टारगेट रखा है कि हम ज़्यादा नहीं तो इस क्लास में 50 लाइक्स आपसे चाहते हैं, वो आपको करना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि हमारे मित्र के पास इसको भेजा जाना चाहिए तो उसको बिल्कुल शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो कौन से हैं? तो आपने फोटो देख के ही बता दिया होगा ये कौन है। अपने टाइम के चॉकलेटी वो आए थे, ये याद रखना। इनसे सुंदर मेरे ख्याल से उस टाइम बॉलीवुड में कोई नहीं था। तो इनका नाम था धर्मेंद्र जी, ठीक है, धर्मेंद्र देओल, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। मरणोपरांत इनको क्या मिलेगा? तो याद रखना पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद को पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, दो लोगों को मिल रहा है पद्म विभूषण। एक तो आपके हैं धर्मेंद्र जी और दूसरे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है वीएस अच्युतानंद, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में शाम 7 बजे, ठीक है। जय हिंद साथियों।